कोणत्या कातर दूषण चोटाला नाही दूषण चोटाला तो गेला धोखा दे गया हमने किसान नहीं करन लाग रहा है। हजार किसान तो वहां मार दिए बैठा के। बीजेपी का कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हरा सकता है, इस बार किसान और आम पब्लिक सब लोग परेशान है बीजेपी के शासन से। बिजली जी हमारे गांव में 24 घंटे जी वो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई काम जी होया जी मंत्री साहब ने करे है। हमारा गांव पहले अपना देवीलाल परिवार के साथ होता था, एक तरफाई। बजनलाल भी हमारे हल्के से था सीएम, उसके बावजूद भी वो कभी नहीं जीत पाए, हमेशा चौटाला परिवार के साथ रहा, देवीलाल जी के साथ, चौटाला परिवार के साथ। अब जो है वो कांग्रेस में हो गया हमारा गांव, क्योंकि दोनों पार्टियों का बिखराव हो गया। और जेजेपी का तो ये समझो कि नामो निशानी इस गांव में बहुत कम है। ऐसे ही चौटाला साहब का भी लोग बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तो चलो महत्वाकांक्षा है, कोई भी कैंडिडेट अपने आप को कुछ भी बना सकता है, प्रधानमंत्री बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग नहीं चाहते आज के दिन में। तो आज हमारे गांव में हमें, आप किसी से भी पूछ लो, तो लगभग आज के दिन में कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए, विजेंद्र जेपी कोई भी, वो कम से कम 1000 वोटों से वो लीड लेगा यहाँ से। लेकिन यदि चंद्रमोहन यदि आता है तो चंद्रमोहन का पुराना हल्का है, ये भजनलाल का गढ़ रहा है, नलवा में अभी हम, पहले आदमपुर में थे हमारा गांव। तो ऐसी उम्मीद है कि चंद्रमोहन यदि आ जाए तो यहाँ से 1200 की 1300 की लीड भी ले ले, 200 से 300 वोट उनके बढ़ेंगे। बीजेपी का कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हरा सकता है, इस बार किसान और आम पब्लिक सब लोग परेशान है बीजेपी के शासन से। बहुत सारी कंडीशंस, अभी देखो हमारा जो मूंग है पिछले बार 70 केजी जो है 1 एकड़ का खरीदा गया, ये एमएसपी जो है ना नाम है। अब हमारे को सरसों बेचने में इतनी परेशानी है, 25 क्विंटल एक किसान एक समय में सरसों ला सकता है। थोड़ा सा विचार करो आप, कितनी ज़्यादती है किसान के लिए। 25 क्विंटल, जिस आदमी के पास 30 क्विंटल सरसों है, इसका मतलब वो 2 बार ट्रैक्टर से लेके जाएगा वहाँ पे, डबल किराया, डबल परेशानी। 25 क्विंटल सरसों बेचने के लिए उसे 3 दिन समय उसका लगता है, 2 बार ले जाएगा, 6 दिन का समय हो गया ना। हुड्डा साहब के सरकार में सरसों खरीदी गई थी, यदि आपके पास 150 क्विंटल 300 क्विंटल भी सरसों एक साथ लेके जाइए, कोई झंझट नहीं था। तो किसान विरोधी सरकार है ये, और सारा किसान भयभीत है और परेशान है। जितना जल्दी छुटकारा मिले इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से, उतना ही फायदा है। हमारे तो जमींदारों के, गरीब आदमियों के यही थी अग्निवीर नौकरी, और हमारे जमींदारों के फौज की नौकरी थी, वो रोजगार भी खोस लिया। अब हमारे बच्चे प्रैक्टिस कराया करते, वे भी रह गए। 4 साल में जो बच्चा जाएगा, पहली बात तो उसको कोई 4 साल की खातर वो अपने लड़के मतलब 4 बजे प्रैक्टिस कराया करते, आज एक बच्चा नहीं जा रहा हमारा। ठीक है, कोई बच्चा प्रैक्टिस करता देख दो तो आप बता दो, आप भी देखते हो। नहीं पहले सारे फौज की इतनी तैयारी कराया करते बच्चे, हर गांव से 200-300 बच्चे जाया करते, आज एक बच्चा नहीं जा रहा। तो सारा बीजेपी सरकार में किसान जमींदारों के क्या कुछ काम बने हैं? हाँ जी, बीजेपी सरकार में मनाई को नहीं। मैं मेरे बूथ से मैं बताऊंगा, मैं 9 बूथ से बीजेपी का पहली बार जी मैडम, मैं पहली बार वोट दिया, देवीलाल खानदान को वोट देता था, पहली बार बीजेपी को वोट दिया, और मेरे बूथ से मैं कैंडिडेट को जिता के निकाला यहाँ से। ठीक है, मुकुलान गांव से। मेरे खेत की प्रॉब्लम थी एक नाले की, जो कि सामूहिक है, वो मेरा पर्सनल नहीं है, वो कम से कम भी 40-50 घरों का खाल है, और वो खाल नहीं बने आज लग, तो कैसे वोट दे देंगे? तो मोदी जी कह रहे थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कर दी, किसान नहीं करन लाग रहा है। हजार किसान तो वहां मार दिए बैठा के। अच्छा, रोजाना ट्रैक्टर ट्राली लेके जाम करते हैं और कर लाठी खाते हैं हमारे किसान, बेटे बच्चे वहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे लाठियां तक खा के आए हैं बेचारे। कोणत्या कातर दूषण चोटाला नहीं दूषण चोटाला तो गेला धोखा दे गया हमने। वो बोल रहे थे कि क्या उनको पेंशन कर देंगे, तो हमने जरूरत है कौन, मारी तो काट दो तो भी अच्छा, हम तो पेंशन हमें तिसाए कौन पेंशन के। यदि आज हुड्डा साहब बीजेपी के अंदर चले जाए तो हरियाणा में तो सुनने पे आ जाएगी कांग्रेस, ये सच्चाई भी है जी। तो हाईकमान जो है वो सुरजेवाड़े के और किरण के दबाव में क्यों, यदि है तो उसको बाहर का रास्ता निकालो। ये कह रहे अब जो किसान जो मजदूर है वो खेतों में व्यस्त है, जो अपनी फसल को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। किसी के पास अभी टाइम नहीं है, कौन सी पार्टी आएगी, कौन कैंडिडेट आएगा, उसके बाद में फैसला होगा। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल गाँव में, किस पार्टी को वोट दोगे आप? चुनाव
तो अब लग जी कोई कैंडिडेट भी जी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया रणजीत चौटाला के रूप में। रणजीत चौटाला के जी ये बढ़िया आदमी है, साफ सभी आदमी है, और कुछ भाजपा से कुछ कमियां भी रही है, और कुछ किसान जी थोड़े जी दुरुस्त है या उससे परेशान भी है, तो ये तो जी थोड़ा बहुत चलता रहता है। बिजली जी हमारे गांव में जी 24 घंटे जी वो आ रही है, कोई जी दिक्कत नहीं है, और कोई काम जी होया जी मंत्री साहब ने करे है, अच्छा जी स्वभाव है, अच्छे काम, ये जी मिलनसार व्यक्ति है, काम करते हैं लोगों के दिलों में जी बसे हैं। तो अब की बार जी मोदी सरकार, हमने तो जी कभी भाजपा को जी वोट नहीं दिया, फिर भी जी करता है कि कुछ शिक्षा के सदर उठे, बच्चे पढ़ लिख कर हमारे जी जो वो जी कोई किसान का बेटा आगे जी कोई आईएएस लगेगा, कोई आईपीएस लगेगा जी। ये बीजेपी वाले बोल रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। देखो जी रोजगार तो जो पढ़े लिखा बच्चा ना वो जी लगेगा जी, कुछ तो जी बीजेपी से कमियां भी हुई जी, कुछ ये फैमिली आईडी बना दी, उसमें जी सारा जी देश उड़ज पुड़ज जी हो रहा जी, किसी की जी इनकम 5 लाख कर दी, जो कमाना जी 1 लाख नहीं रहा, तो कुछ लोग परेशान है जी मेंटली जी तौर पर, और कुछ अच्छे काम भी जी किए जी, जो बात है वो तो जी करनी पड़ती। ये बोल रहे थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, क्या आपके खाते में आए? देखो जी काम करने से खाते में जाता है जी।